साइफर केस के हवाले से अटक जेल में समाअत के बारे में खान के वकला ने मीडिया के सामने बताया कि खान साहब से पहले तो मुलाकात के हवाले से मैं बता दूं, हमें तकरीबन 45 मिनट्स यहाँ पर गेट के बाहर धूप में इंतज़ार करवाया गया। रिक्वेस्ट की कि ये हमारी टीम है 11 रुकनी और हमें इजाज़त दी जाए। एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद इस बात पे आए कि 2 लोग आ जाएंगे। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि यूँ ना करें और हमारी जो टीम है उसको इजाज़त दी जाए, मुकम्मल टीम को इजाज़त दी जाए। 6 लोगों को इजाज़त मिली। खान साहब से जाकर हम मिले हैं। आज वहाँ पर जो कोर्ट थी वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं उनके कमरे में लगाई गई और वहाँ पर हमने यही सवाल किया कि कब इनका जो रिमांड है वो लिया गया, कब इस्तदा की गई। हमें तो कोई पता ही नहीं है कि कब इस केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई है। आपने वाज़ेह तौर पर बताया कि 15 तारीख को इनका जो अरेस्ट है वो FIA ने डाल दी और उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने कहा कि हमें फिजिकल रिमांड चाहिए इनका। तो ये इस्तदा जो है मुस्तरद की और उनको जजकल रिमांड पर भेज दिया, क्योंकि जज साहब ने ये कहा जब फिजिकल रिमांड के लिए उन्होंने इस्तदा की तो मैंने उन्हें बताया कि मुल्जिम का यहाँ पर होना जरूरी है, यानी पेश होना जरूरी है, तो उनकी गैर मौजूदगी में कैसे फिजिकल रिमांड दे सकता था। ये बात वाज़ेह बताई गई। और अब जो आइन का आर्टिकल 10(1) में जो कल भी कह रहा था वो वाज़ेह है कि आपने इस शख्स को इंफॉर्मेशन देनी है कि आपको इस केस के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसी के अंदर ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट में आपने पेश करना है। ना तो खान साहब को अरेस्ट का पता है और ना ही हमें। फिर वाज़ेह तौर पर खान साहब से पूछा कि क्या आपको गिरफ्तारी के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन थी या आपको बताया गया कि आपकी गिरफ्तारी हो गई है। खान साहब ने वाज़ेह इसके ऊपर ये कहा कि मुझे अभी तक नहीं पता, बल्कि अभी आपके सामने मैं सुन रहा हूँ कि साइफर केस में मुझ पर गिरफ्तारी डाल दी गई है। इस मुकदमे में मुझे रिमांड पे जो है जज साहब ने ऑर्डर कर दिए। मुझे किसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं अब तक इससे पहले तक मिली थी। जिसके बाद खान साहब ने भी पूछा कि बताओ क्या पोजीशन है, और मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने ये कहा कि कितनी जो सीटें हैं हमारी जो PTI जीती है। मैंने कहा जितने उम्मीदवार थे पार्टी से उनमें से हम जो है टॉप पे हैं, तो बड़ा माशाल्लाह वो खुश थे। लेकिन साथ साथ जो है ना लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे कि जिस तरह से लोग 14 अगस्त पे निकले या अगले दिन प्रोटेस्ट किया गया कि लॉ ऑफ रूल के लिए जो मेरी जंग थी वो मेरी जारी है, चाहे मैं जेल के अंदर मौजूद हूँ। वो मेरा मिशन है जो वो कंटिन्यू है। और उसके बाद की मुझे खुशी है कि लोगों के अंदर शऊर आ गया है। हकीकी आज़ादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, लॉ ऑफ रूल के लिए वो ये जंग लड़ रहे हैं। और मैं भी किसी तरह से ना घबराया ना मैं परेशान हुआ। मैंने इनसे पूछा कि बाहर जो मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं जी कि आपकी दाढ़ी बढ़ गई है, आपको जो है इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है, तो उन्होंने वाज़ेह कहा कि मुझे तो वो शेविंग वाला सामान नहीं दिया गया, वो जो कि मुझे कल मिला है, और उनकी शेव जो है आज हुई थी। लेकिन उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शेव हुई है नहीं हुई या उनको शेविंग का सामान नहीं दिया गया। वो बड़े माशाल्लाह जो है बुलंद जो है मुराल में थे और खुश होकर कह रहे थे कि मुझे किसी तरह से कोई फिक्र नहीं। मैंने उनके सेल के हवाले से भी पूछा कि ये रिपोर्ट एक जमा हुई है, कह रहे हैं जी कि सेल जो है आपका वो बड़ा जो है बेहतर कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। उन्होंने कहा जी नहीं, 4 सेल हैं, इनमें से एक सेल है जिसमें मैं रह रहा हूँ और कोर्ट यार्ड है, कोई इस तरह का ओपन स्पेस नहीं है।